अब्दुल हमीद मेमोरियल, इधर तिर्यक का निशान लगा है और यह है आसल उताड़ गांव, भारत का अंतिम गांव। मैं चलता हूं टैंक के पास। बताते हैं कि इसी में बारूद भर करके और ठोक दिया हमीद साहब ने। पाकिस्तानी सेना पीछे हटती है। शेरे गाजीपुर, शेरे यूपी और शेरे भारत, मादरे वतन की रक्षा करने वाले अब्दुल हमीद अपने साथियों सहित यहीं शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस मिट्टी पर आकर के इस मिट्टी को सर माथे पर लगाता हूँ। CQUMH अब्दुल हमीद 4 ग्रेडेनियर की याद में यहाँ है कंपनी क्वार्टर। अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब्दुल हमीद अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की। इन्होंने बता दिया कि यह देश न किसी हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले प्रत्येक सच्चे नागरिक का है। दोस्तों, हम भारत के अंतिम गांव में हैं, सामने पाकिस्तान है और 1965 के युद्ध में इसी स्थान पर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। उसी स्थान पर हूं मैं, दिखाने जा रहा हूं आपको अमेरिका का पैटर्न टैंक, जो अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को कि बेटा ले जाओ, यह अभेद्य है, इसको कोई मार नहीं सकता, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसमें जो भी बैठा रहेगा वह केवल और केवल टैंक बारूद उगलेगा और उसमें बैठे हुए लोग सुरक्षित रहेंगे। यह है मेमोरियल ऑफ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद PBC, यानी परमवीर चक्र विजेता। आइए, शहीद स्मारक वहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ से हमारे सम्मानित छायाकार टैंक को दिखाएंगे यहाँ से, और मैं सीधे टैंक के पास भी आपको ले चलता हूँ जो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को प्रदान कराया गया था। ये अंतिम गांव है दोस्तों, इधर से भी आप देखेंगे अब्दुल हमीद मेमोरियल, इधर तिर्यक का निशान लगा है और यह है आसल उताड़ गांव, भारत का अंतिम गांव, तरन तारन जनपद का अंतिम गांव। हम हैं पंजाब में। दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं उधर। 2 दिन पहले ही शहीद दिवस मनाया गया है, यानी 10 सितंबर को इसी स्थान पर पैटर्न टैंकों को भेजते हुए हमारी माटी के सपूत, देश के विशेषांक अब्दुल हमीद शहीद हो गए थे। तो हम उनके मजार तक आपको ले चलेंगे, वहाँ चल कर के हम भी मत्था टेकेंगे और आप भी वहाँ जा कर के भारत माता की जय बोलेंगे। इसके पहले आप टैंक देखना चाहेंगे। मैं चलता हूँ टैंक के पास। यहाँ भी आप देख सकते हैं शहीद स्मारक, या पंजाबी में भी लिखा हुआ है। हमारे यहाँ के कुछ मित्र भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यह रोड सीधे सीधे अमृतसर को जोड़ता है खेमकरन से। खेमकरन से अमृतसर को जोड़ने वाला यह सड़क, जिस पर यह टैंक रखा हुआ है। बहुत से लोग ये अभी नहीं जानते कि यह टैंक कौन सा है और किस मामले में रखा गया है। शहीद स्मारक के यहाँ भी आप देख सकते हैं और यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है। हमारे कुछ और मित्र जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ और टैंक का अवलोकन कराता हूँ आपको। पैटर्न टैंक के बारे में यहाँ जो चीज़ें लिखी गई हैं, हमारे मित्र हैं, आकर के बताएंगे और आप एक बार इसे देख भी लें। आइए, मनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभकामना मनदीप बाबू, शुभकामना। मनदीप से हमारी आज ही मुलाकात हो रही है और मनदीप के आदरणीय पिताजी भी हैं। आपका शुभ नाम सर? राजेंद्र सिंह सोढी। अच्छा, तो यह पिता पुत्र हैं। आज यह लोग ही हमको इस तीर्थस्थली पर ले आए हैं। मनदीप, बताइए एक बार इसको, पैटर्न टैंक। तो यह उसी बारे में बताया गया है। यह 1965 के युद्ध का है, इंडो पाक वार पैटर्न। कैसे इसका है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि शहीद स्मारक के बारे में बताया गया है, पाकिस्तानी टैंक के बारे में बताया गया है। और अब हम बताते हैं दोस्तों, इस टैंक को आप देखें,
यह अभेद्य टैंक नीचे आप देख रहे हैं, इसका यह लगा हुआ है और टैंक 5 किलोमीटर से अधिक घुस करके भारत की सीमा में आ गया था। इस गांव में 8 सितंबर को आया और गांव में शुरू हो गई गोलीबारी। गांव दहशत में हो गया। अब्दुल हमीद जी एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के, और यहाँ पाकिस्तानी सैनिकों का यह टैंक का सबसे बड़ा युद्ध था। अगर भारत पाक का देखा जाए तो सबसे बड़ा युद्ध है। एक बार इस टैंक को आप देखें, यह पहिए लगे हुए हैं और यह नीचे इसका लगा हुआ है जिस पर टैंक चलता है। नदी में, पहाड़ पर, ऐसे पथरीले और कंकरीले रास्ते पर चल जाएगा। और इसके भीतर बैठे हुए थे वह लोग जो अभेद्य दुर्ग में थे, जिनको यह पता था कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब आप इसको देख लीजिए, कितनी मोटी चादर है, इस पर गोला बारूद और किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र का कोई असर नहीं होगा। और यहाँ से टैंक उगल रहा था बारूद, और भीतर बैठे हुए थे। यहाँ से लोग देखते थे और भीतर बैठे हुए थे। बताते हैं, हमारे पास जो गन थी, RCL गन थी अब्दुल हमीद के पास, और सामान्य से आग्नेयास्त्र थे, 303 था और RCL गन थी, यही सब कुछ था। अब पैटर्न टैंक का सामना कैसे करेंगे? एक बार पैटर्न टैंक को आप चारों तरफ से देखना भी चाहेंगे, जिसे हम सुनते थे, किताबों में देखते थे और किस्से कहानियों में बताया जाता था। उस पैटर्न टैंक का मैं सीधे सीधे अवलोकन करा रहा हूँ। यह देखते हुए एक बार बाहर से आते हैं, यहाँ से चढ़ने लायक है। सर LCD सर, यहाँ LCD भाई है पैरों में। बम नहीं रखे हो? देखिए, आप देख रहे हैं यह सब भी लोहे का ही है। यह लोहा है। अब जंग धीरे धीरे जंग पकड़ रहा है। इधर से भी आप देख रहे हैं, यह है अमेरिका प्रदत्त पैटर्न टैंक, और इसके भीतर थे। बताते हैं, मुझे नहीं पता, बताते हैं कि इसी में बारूद भर करके और ठोक दिया हमीद साहब ने। हमीद साहब का जन्म गाजीपुर की माटी पर हुआ था, जहाँ के हम मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जनपद, बगल में बिहार की सीमा लगती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो उसमें कहीं से भर के और ठोक दिया, वह लोग चले गए। बहरहाल यह निर्णायक युद्ध था। 8 तारीख से शुरू हुआ और 10 तारीख को शहादत होती है अब्दुल हमीद साहब की, और उसके बाद पाकिस्तानी सेना पीछे हटती है। और इस लड़ाई का विशेषांक, इस लड़ाई की बहादुरी का प्रमाण पत्र, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यह है कि पाकिस्तान का यह पैटर्न टैंक भारत में यही रख लिया गया, जहां शेरे गाजीपुर, शेरे यूपी और शेरे भारत, मादरे वतन की रक्षा करने वाले अब्दुल हमीद अपने साथियों सहित यहीं शहीद हो जाते हैं। अब हम चलते हैं उनके मजार तक। यह स्थान किसी तीर्थस्थली से कम नहीं है। भारत का अंतिम गांव, तरन तारन का अंतिम गांव। और उस समय यहाँ के स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान ने झंडा फहरा दिया था। ये भी आप देख रहे हैं, मेमोरियल ऑफ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र विजेता। आया था तो यह बंद था, भीतर से इसकी सिटकनी हटा करके प्रवेश किया हूँ। और आइए दोस्तों, मैं वहाँ तक चलता हूँ। 2 दिन पहले ही यहाँ मेला लगा था और तमाम लोग यहाँ आए थे। आकर के लोगों ने पूजा अर्चना किया था और अब्दुल हमीद जी के बहादुरी के बारे में बताया था। दर्जी परिवार में जन्म लिए, धामूपुर गांव, दुल्लापुर रेलवे स्टेशन, जखनिया तहसील, जखनिया विकास खंड। और एक उस्मान साहब, उनके पिताजी स्वर्गीय उस्मान, जो दर्जी का काम करते थे। अब्दुल हमीद जी गुल्ली डंडा खेलते थे। उस समय क्रिकेट का समय नहीं था, कुश्ती भी लड़ते थे। उनके जाबाजी के कार्यक्रम तमाम
उनके जो इस तरह से उन्होंने वीरता का उल्लेखनीय योगदान किया था, नदी में डूबते हुए लोगों को बचाया था। गांव में बड़ा सम्मान था इस दर्जी परिवार के लड़के का। बहुत बहादुर थे अब्दुल हमीद। हमने कई वीडियो किया है, हम उनकी पत्नी रसूलन बीबी के साथ हमने वीडियो किया है, वहाँ पर जाकर के हमने उनके घर पर भी वीडियो किया है और घर पर उनकी बेटी के साथ भी वीडियो किया है, जिनके अब्दुल हमीद जी के दामाद का वेतन वतन रोक लिया था सरकारी लोक सेवकों ने। उनकी भी ऐसी की तैसी किया है। आप तमाम वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस मिट्टी पर आकर के इस मिट्टी को सर माथे पर लगाता हूँ। यह अब मैं चल रहा हूँ वहाँ उस स्थान पर जहाँ इनकी मजार है। इसके पहले इधर दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 साथियों की मजार यहाँ भी है। उनके भी स्मारक लगे हुए हैं, फूल पत्ती है, लेकिन यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। अगरबत्ती कहाँ है? आइए दोस्तों, आप भी थोड़ा सा पूजा अर्चन कर लीजिए। तो मैंने बताया 8 सितंबर 1965 को यहाँ पैदल सेना पाकिस्तान की आ जाती है और खेमकरन रेलवे स्टेशन पर झंडा गाड़ देते हैं, पाकिस्तान का झंडा फहरा देते हैं। यहाँ ईख के खेतों में RCL गन लेकर के अब्दुल हमीद और उनकी टुकड़ी के लोग यहाँ सामना करते हैं और इस पैटर्न टैंक को नेस्त नाबूद कर देते हैं और सिद्ध कर दिया और बता दिया कि यह मुल्क, यह देश, यह राष्ट्र किसी वर्ग विशेष का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, सभी धर्म के लोगों का है, जो भी इस हिंदुस्तान की माटी पर पलते बढ़ते और हिंदुस्तान के प्रति जिनकी सच्ची आस्था और लगन है। तो दोस्तों, वहाँ मैं पहुँच गया हूँ, आइए हमारे साथ। हाँ, 1965 का पराक्रम। अब देखिए, पराक्रम। अब कहेंगे कि आप गलती निकालते रहते हैं साहब। 1965 तो सही है, सत्यमेव जयते भी सही है, पराक्रम लिखने नहीं आया। पराक्रम वीरों के समर्पण के स्वर्णिम समय का वर्ष है। दिवाली भी लिखते हैं, दीपावली भी लिखते हैं, यानी जो दीपों का त्यौहार है। दिवाली के पावन पर्व पर भारत के वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने का एक अवसर मिला। अब्दुल हमीद की वीरता भारतीय सेना के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। ऐसे अनेक वीरों को सत सत नमन। नरेंद्र मोदी 11/11/15 यह प्रधानमंत्री जी संभवतः यहाँ आए थे, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हों और उनका शिलापट लग रहा हो, और ऐसे ऐसे विद्वान हों जिनको लाखों लाखों की सैलरी केवल इसीलिए मिलती है, वह पराक्रम नहीं लिख पाए। आइए, चलिए, कोई बात नहीं, भाव पर जाना है। सर्वदा शक्तिशाली। आइए, आप भी आ जाइए। दोस्तों, आप देख रहे हैं, अभी परसों का ही यह मनाया गया है और यह पुष्प चक्र यहाँ रखे गए हैं। यहाँ एक बार हम दिखा देते हैं। CQUMH अब्दुल हमीद 4 ग्रेनेडियर की याद में यहाँ है कंपनी क्वार्टर। मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र 4 ग्रेनेडियर्स, जो 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तान आक्रमण में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलि वेदी पर चढ़ गया और अपने लिए परमवीर चक्र गौरव प्राप्त किया तथा ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के लिए युद्ध प्रतिष्ठा असल उत्तर। अब यहाँ भी लिखने नहीं आया है जिस तरह से सम्मानित ढंग से लिखना चाहिए, चढ़ गया और यह किया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही है, कौन कहने जाए भैया। कहेंगे तो लोग कहेंगे आपकी आदत है साहब ऐसे ही करना। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि आज, सर आप भी लीजिए, इसको बाहर कहीं फेंक देना है, प्लास्टिक है।
मैं जानता हूँ इस स्थान को देख करके, इस मजार और इस समाधि को देखकर देश विदेश के लोग प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे और उनकी दुआएं हमारे साथ भी होंगी। इन्होंने बता दिया कि यह देश न किसी हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले प्रत्येक सच्चे नागरिक का है। एक बार हम ही लोग नारा लगाएंगे, अब्दुल हमीद अमर रहे। अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे, 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 अमर रहे। अब्दुल हमीद अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। करिए सर, आप भी करिए। इसको कहीं लगा देते हैं सर कि कपड़े उसमें, हाँ कहीं आग न लगे। बना हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। इसी लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए। हाँ, अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आशा करता हूँ आप भी सभी प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे और मादरे वतन की रक्षा करने वाले जो तवारीख के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं, ऐसे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को आप भी याद करेंगे, प्रणाम करेंगे। सादर धन्यवाद, नमस्कार।